नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, शायद थोड़े अलग से विचार पर गौर कर रहे हैं। हाँ, बदला लेने का विचार, लेकिन एक बिल्कुल अनोखे अंदाज में। बिल्कुल। हमारे पास एक छोटी सी कहानी है नेल्सन मंडेला के जीवन से जुड़ी हुई, और ये हमें दिखाती है कि किसी को चोट पहुंचाने की जो इच्छा होती है ना, उसे कैसे एक बिल्कुल नई दिशा दी जा सकती है। हाँ, अक्सर तो यही होता है कि कोई तकलीफ दे तो मन करता है हिसाब बराबर करने का, जैसे को तैसा। आंख के बदले आंख वाला हिसाब। वही। लेकिन क्या हो अगर बदला लेने का मतलब कुछ और हो, कुछ ऐसा जिसकी शायद सामने वाला उम्मीद ही ना कर रहा हो। दिलचस्प है। चलिए इस कहानी से समझते हैं। तो कहानी यूं है कि नेल्सन मंडेला जब वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बन गए थे, हाँ, उस समय की बात है। वो एक दिन अपने सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक रेस्टोरेंट गए खाने के लिए। ठीक है। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी अकेले बैठा है, अपने खाने का इंतजार कर रहा है। तो मंडेला जी ने अपने सुरक्षा प्रमुख से कहा कि उस आदमी के लिए भी एक कुर्सी लगवाएं उनकी मेज पर। अच्छा, उसी मेज पर। हाँ, और उसका खाना भी वहीं लाने को कहा। तो वो आदमी आया, चुपचाप बैठ गया और खाने लगा। लेकिन कुछ अजीब था शायद। हाँ, अजीब ये था कि उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मतलब इतना कि वो चम्मच से ठीक से खाना भी नहीं उठा पा रहा था। ये कांपना, ये बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ घबराहट नहीं हो सकती। सही कह रहे हैं, शायद कुछ और था। हाँ, मतलब सोचिए जरा, एक तरफ देश का राष्ट्रपति जो पहले कैदी था, और दूसरी तरफ वो आदमी, उसके मन में क्या चल रहा होगा कि अब हिसाब होगा। बिल्कुल। शायद इसी डर से हाथ कांप रहे थे कि अब सजा मिलेगी, कि बदला लिया जाएगा। हाँ, मुमकिन है। खैर, खाना खत्म हुआ और वो आदमी लगभग भागता हुआ वहां से निकल गया, तेजी से। हाँ, तो उसके जाने के बाद मंडेला का एक सुरक्षा अधिकारी जो ये सब देख रहा था, उसने कहा, लगता है वो साहब बीमार थे। अच्छा। उनके हाथ बहुत कांप रहे थे। हम्म। तब मंडेला ने बड़ी शांति से जवाब दिया। उन्होंने कहा, नहीं, वो बीमार नहीं था। तो फिर कौन था वो? उन्होंने बताया, वो उस जेल का गार्ड था जहां मैं सालों तक कैद रहा। अरे बाप रे। और जब मुझे टॉर्चर किया जाता था, मैं दर्द से चिल्लाता था, पानी मांगता था। हाँ। तो यही गार्ड मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। ओ, ये सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी का मतलब बदल जाता है। हाँ, क्योंकि मंडेला आगे कहते हैं कि देखो, अब मैं राष्ट्रपति हूँ, सत्ता मेरे हाथ में है। मैं चाहता तो। हाँ, वो चाहते तो उसे जेल में बुलवा सकते थे, उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते थे। ठीक वैसा ही बदला जिसकी शायद वो गार्ड उम्मीद कर रहा था या डर रहा था। हाँ, शायद इसलिए हाथ कांप रहे थे, उसे पता था कि उसने क्या किया था और अब क्या हो सकता है। लेकिन मंडेला ने उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं, ती से अपना खाना खाया। लेकिन फिर उन्होंने वो बात कही जो सबसे अहम है। हाँ, उन्होंने कहा, लेकिन मैंने उससे अपना बदला ले लिया है। ले लिया है? कैसे? सुरक्षा अधिकारी भी चौंक गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो मंडेला ने समझाया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, शायद वो सोच रहा था कि मैं सत्ता में आकर उसके साथ वैसा ही सलूक करूंगा, बुरा सलूक, जैसा उसने किया था। हाँ, लेकिन मैंने ठीक उल्टा किया। उसकी आत्मा को शायद सुकून नहीं मिला होगा, क्योंकि मैंने उसे माफ कर दिया, और ये उसके लिए शायद शारीरिक सजा से भी बड़ी चोट होगी। ये बात बहुत गहरी है। यहाँ बदला लेना मतलब फिजिकल नहीं है, बाहरी नहीं है। नहीं, ये तो सीधा मनोवैज्ञानिक स्तर पर है। मंडेला ने उस व्यक्ति की उम्मीदों पर, शायद उसकी अपराधबोध की भावना पर वार किया है। मतलब जब आप किसी के बुरे बर्ताव का जवाब अच्छाई से देते हैं, तो आप उसे एक तरह से आईना दिखा देते हैं, उसके अपने कर्मों का, और ये चीज अंदर ही अंदर ज्यादा तकलीफ दे सकती है। हाँ, ये एक तरह का क्या कहते हैं, मानसिक द्वंद्व पैदा कर सकती है। हाँ, इसे शायद कॉग्निटिव डिसोनेंस कह सकते हैं। मतलब उसका पुराना विश्वास था कि मंडेला बदला लेंगे, और नई सच्चाई ये थी कि मंडेला ने दया दिखाई। इन दोनों के बीच का टकराव। तो ये पारंपरिक बदले की सोच से तो एकदम ही अलग हो गया। बिल्कुल। यहाँ मकसद जख्म देना नहीं है, बल्कि सामने वाले की सोच को, उसकी अंतरात्मा को झिंझोड़ना है। सही, ये दिखाना कि देखो, मेरे पास ताकत थी, पर मैंने वो रास्ता नहीं चुना जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे। इसमें एक नैतिक जीत भी है। हाँ, एक नैतिक शक्ति का प्रदर्शन। और ये सिर्फ माफी नहीं है, ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, रणनीतिक प्रतिक्रिया है। रणनीति? कैसे? ऐसे कि आप लड़ाई का मैदान ही बदल देते हैं, शारीरिक से हटाकर मानसिक और नैतिक स्तर पर ले जाते हैं। अच्छा। उस गार्ड के लिए शायद ये याददाश्त ज्यादा तकलीफ दे होगा, कि जिसके साथ उसने इतनी क्रूरता की, उसी ने सत्ता में आकर
उसे जलील करने के बजाय उसके साथ बैठकर खाना खाया। तो इस पूरी कहानी से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि प्रतिक्रिया हमेशा वैसी नहीं होनी चाहिए जैसी उम्मीद की जा रही हो। कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब वो होता है जो सामने वाले की सोच के दायरे से ही बाहर हो, उसे अपने किए पर सोचने को मजबूर कर दे। बिल्कुल। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि जब हमें चोट पहुंचती है तो प्रतिक्रिया का सबसे असरदार रूप कौन सा है। क्या वो जो हिसाब बराबर करे, जैसे को तैसा वाला, या फिर वो जो सामने वाले की रूह को ही चुनौती दे, जैसा मंडेला ने किया। शायद असली ताकत बदला लेने में है ही नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया का तरीका चुनने में है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।